भक्तों, 3 जनवरी 2026 को आने वाली पौष पूर्णिमा कोई साधारण पूर्णिमा नहीं है। यह पौष माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है, जिसे शास्त्रों में अत्यंत पुण्यदायी, फलदायी और दुर्लभ बताया गया है। मान्यता है कि यह पूर्णिमा साल की सबसे प्रभावशाली पूर्णिमा होती है। कहा जाता है कि पौष पूर्णिमा के दिन किया गया छोटा सा उपाय भी जीवन में चल रही बड़ी से बड़ी परेशानियों को जड़ से समाप्त करने की क्षमता रखता। इसी कारण इस पूर्णिमा को धन, सुख, शांति और समृद्धि देने वाली पूर्णिमा कहा गया है। भक्तों, चाहे आप इस दिन पूजा पाठ करें या न करें, गंगा स्नान करें या न करें, लेकिन सभी माताएं और बहनें इस दिन 2 गुप्त चीजें बिना किसी को बताए पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ चुपचाप अवश्य खा लें। केवल इनके सेवन मात्र से ही जीवन में चली आ रही गरीबी, आर्थिक तंगी, मानसिक अशांति, पारिवारिक कलह और दुर्भाग्य धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। नकारात्मकता दूर होने लगती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की ऐसी विशेष कृपा बरसती है कि अटका हुआ धन चलने लगता है, रुके हुए काम बनने लगते हैं और धन स्वयं रास्ता खोजकर आपके घर में प्रवेश करने लगता है। घर में सुख शांति बढ़ती है, मन को संतोष मिलता है और भाग्य आपका साथ देने लगता है। इसलिए भक्तों, पौष पूर्णिमा 3 जनवरी 2026 के इस गुप्त और प्रभावशाली महत्व को भूले नहीं, क्योंकि यह पूर्णिमा जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने वाली पूर्णिमा मानी गई है। भक्तों, शास्त्रों में यह वर्णन मिलता है कि पौष मास की पूर्णिमा के दिन किए गए उपायों का प्रभाव केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों तक दिखाई देता है। जिस भी परिवार में इस विशेष तिथि पर पवित्र नियमों के साथ शुभ आचरण किया जाता है और निर्धारित वस्तु का सेवन किया जाता है, वहां से पितृदोष, राहु दोष, कालसर्प दोष और दरिद्रता जैसी नकारात्मक परिस्थितियां दूर होने लगती हैं। ऐसे घर में धन के आने के मार्ग स्वयं खुलते हैं और परिवार के लोग बिना भय और चिंता के जीवन का आनंद उठाते हैं। पौष पूर्णिमा का व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत कल्याणकारी माना गया है जो लंबे समय से आर्थिक तंगी, संतान संबंधी कष्ट, विवाह में बाधाओं या मानसिक तनाव से परेशान हैं। यह विश्वास किया जाता है कि इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया व्रत और छोटा सा उपाय भी भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की कृपा को शीघ्र प्राप्त कराता है। इसलिए 3 जनवरी 2026 की पौष पूर्णिमा को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह नए वर्ष की पहली पूर्णिमा है और इस दिन किया गया शुभ कार्य व्यर्थ नहीं जाता। यह दिन केवल उपवास और पूजा पाठ तक सीमित नहीं होता, बल्कि भाग्य परिवर्तन का दिन भी माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि पौष पूर्णिमा पर यदि नियमों का पालन करते हुए संयम और सात्विकता से दिन व्यतीत किया जाए तो दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल सकता है। इसी कारण साधु, संत और तपस्वी इस तिथि को अत्यंत प्रभावशाली और रहस्यमय मानते हैं। 3 जनवरी 2026 की पौष पूर्णिमा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन स्नान, दान और ध्यान का पुण्य बढ़कर प्राप्त होता है और इस तिथि पर किया गया दान पूरे वर्ष मनुष्य को अभावों से दूर रखता है। जो लोग निरंतर परिश्रम करने के बाद भी असफल हो जाते हैं, जिनके पास धन टिकता नहीं या जिनके घर में कलह और तनाव बना रहता है, उनके लिए यह पूर्णिमा अपने जीवन को नई दिशा देने का अवसर मानी जाती है। इस दिन केवल पूजा करना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि यदि पूजा के साथ सही आहार का सेवन भी कर लिया जाए तो उसका प्रभाव और अधिक प्रबल हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि पौष पूर्णिमा के दिन एक विशेष वस्तु का सेवन गुप्त रूप से करने से महालक्ष्मी की कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है। यह कोई दिखावा या चमत्कार नहीं, बल्कि परंपरा, आस्था और अनुभव से निकला हुआ निष्कर्ष है। पौष पूर्णिमा का व्रत उन लोगों के लिए विशेष रूप से फलदायी बताया गया है जिनके जीवन में आर्थिक अड़चनें, व्यापार में हानि या नौकरी में रुकावटें चल रही हों। इस दिन की गई सच्ची प्रार्थना भगवान विष्णु तक पहुंचती है और वे अपने भक्त को खाली नहीं लौटाते। जो व्यक्ति इस दिन नियमों का पालन करते हुए बुरे कर्मों से दूरी बनाए रखता है, उसके जीवन से नकारात्मक शक्तियां स्वतः ही दूर होने लगती हैं। घर का वातावरण शांत और पवित्र होता है।
आपसी संबंध मधुर बनते हैं और लंबे समय से अटके हुए काम भी पूर्ण होने लगते हैं। इसलिए इस तिथि को सामान्य दिन समझकर अनदेखा न करें, क्योंकि यह दिन जीवन की दिशा बदलने की क्षमता रखता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि पौष पूर्णिमा पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनसे बचना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि छोटी सी गलती भी पूरे वर्ष के पुण्य फल को कम कर सकती है। इस दिन घर में तामसिक भोजन नहीं बनाया जाना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांसाहार और मदिरा जैसी वस्तुएं त्याज्य मानी गई हैं, क्योंकि यह विश्वास है कि इस दिन भगवान विष्णु और महालक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करते हैं और जहाँ तामसिक खाद्य पदार्थों की गंध भी होती है वहाँ उनका प्रवेश नहीं होता। इसी प्रकार बाजार की पैकेटबंद चीज़ें, चिप्स, नमकीन या संरक्षित पेय ग्रहण करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इससे व्रत और पूजा का फल घटता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस दिन चावल का सेवन भी श्रेष्ठ नहीं माना जाता, इसलिए खीर बनानी हो तो चावल के स्थान पर मखाना या साबूदाना प्रयोग करना शुभ माना गया है। पौष पूर्णिमा के दिन कर्ज लेना या उधार मांगना भी अशुभ माना गया है, क्योंकि इससे पूरे वर्ष धन संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं। और भक्तों, इतना सब जानने के बाद सबसे आवश्यक बात यह है कि पौष पूर्णिमा के दिन तिल से बने पदार्थों का विशेष महत्व बताया गया है। इसलिए इस पावन दिन तिलकुट अवश्य खाना चाहिए। इसे अत्यंत शुभ और पुण्यदायक माना गया है। श्रद्धा, संयम, दान, जप और सात्विक भोजन के साथ यदि तिलकुट का सेवन कर लिया जाए तो कहा जाता है कि जीवन की अनेक बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं और सौभाग्य के द्वार खुलते हैं। श्रद्धा और सकारात्मक मनोभाव के साथ यह दिन मनाया जाए तो पूर्णिमा का यह शुभ योग जीवन में नई रोशनी लाता है। विष्णु पुराण और लक्ष्मी पुराण में भोजन के विषय में स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है कि पूर्णिमा के दिन यदि नियम विरुद्ध आहार लिया जाए तो लक्ष्मी की कृपा कम होने लगती है और घर में समृद्धि के स्थान पर लक्ष्मी माता की बहन दरिद्रता प्रवेश करता जाती है। जब दरिद्रता घर में आती है तो उसका दुष्परिणाम पूरे वर्ष तक व्यक्ति को झेलना पड़ता है और कई बार तो जीवन आंसुओं में बीतने लगता है। शास्त्रों में जो बातें बताई गई हैं वे केवल परंपरा नहीं बल्कि अनुभव और आस्था से निकले हुए सत्य हैं, जिन्हें हमारे सनातन धर्म के प्रत्येक भाई बहन माता बहनों को मानना चाहिए। लेकिन आज के आधुनिक युग में बहुत से लोग इन नियमों की अनदेखी कर देते हैं और फिर कहते हैं कि धन क्यों नहीं टिकता, सुख क्यों नहीं मिलता। जो लोग इन बातों की अवहेलना करते हैं उन्हें कभी कभी 100 रुपये के लिए भी तरसना पड़ता है और उनके जीवन से लक्ष्मी रूठ जाती हैं। इसलिए जो भी बातें शास्त्रों में बताई गई हैं उनका पालन करना हमारे अपने हित के लिए आवश्यक है। शास्त्रों के अनुसार यदि पूर्णिमा के दिन कर्ज लिया जाता है तो वह केवल उस दिन तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरे वर्ष व्यक्ति का पीछा करता रहता है। इसलिए इस तिथि पर जितना संभव हो उधार कर्ज से दूरी बनाए रखना शुभ माना गया है। यदि कोई वास्तव में चाहता है कि माता लक्ष्मी उसके घर में स्थायी रूप से निवास करें तो पौष पूर्णिमा के दिन की जाने वाली भूलों से स्वयं को बचाकर रखना चाहिए। यही कारण है कि कहा जाता है कि पूर्णिमा का यह पावन दिन पूरे वर्ष के भाग्य को प्रभावित करता है। आगे यही समझाया जाता है कि इस दिन कौन सी वस्तु का सेवन करने से धन के मार्ग खुलते हैं और कौन सी वस्तु का गुप्त रूप से ग्रहण करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। पौष पूर्णिमा के दिन वह क्या विशेष वस्तु है जिसे यदि श्रद्धा और सही विधि से ग्रहण कर लिया जाए तो जीवन में धन, सुख और शांति के नए द्वार खुलने लगते हैं। इसका संकेत शास्त्रों में मिलता है, हालांकि इसे हर किसी को खुलकर नहीं बताया जाता। पूर्णिमा के दिन भोजन से संबंधित कई निषेध भी बताए गए हैं। इस तिथि पर मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए, इसे अत्यंत अपवित्र माना गया है। इसी प्रकार बैंगन का भोजन भी पूर्णिमा के दिन वर्जित बताया गया है, क्योंकि यह तन और मन दोनों की शुद्धि में बाधा उत्पन्न करता है। शलगम और मूली का सेवन भी इस दिन अशुभ माना गया है और इनके खाने से पूजा और व्रत का फल कमजोर पड़ जाता है। जो लोग इन नियमों की अवहेलना कर देते हैं उनके जीवन में अनावश्यक खर्च बढ़ने लगते हैं और धन टिकना बंद हो जाता है।
इसीलिए इस दिन सात्विकता का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। गंगा स्नान के संबंध में भी शास्त्रों में विशेष निर्देश दिए गए हैं। कहा गया है कि पूर्णिमा के दिन जब गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान किया जाए तो बाल खुले रखकर नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना गया है और इससे साधना एवं व्रत का प्रभाव कम हो जाता है। सिर को ढककर और मर्यादा के साथ स्नान करना शास्त्र सम्मत माना गया है। पौष पूर्णिमा का यह पावन दिन केवल स्नान और पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि भाग्य परिवर्तन का समय भी कहा गया है। यदि इस दिन श्रद्धा, संयम, भक्ति, दान और सात्विक आचरण के साथ दिन व्यतीत किया जाए तो कष्टों में कमी आने लगती है। इस तिथि पर किया गया व्रत, ध्यान और जप व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है, घर का वातावरण शांत होता है और आपसी संबंधों में मधुरता बढ़ती है। जो लोग वर्षों से रुके कार्यों से परेशान हैं, जिनके जीवन में आर्थिक तंगी बनी हुई है या मानसिक तनाव ने घर कर लिया है, उनके लिए पौष पूर्णिमा आशा की नई किरण लेकर आती है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना का विशेष महत्व बताया गया है। जो भक्त सच्चे मन से नियमों का पालन करता है, गलत कार्यों से दूरी बनाता है और सात्विकता अपनाता है, उसके जीवन से नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। साथ ही जो भी भोजन या प्रसाद इस दिन ग्रहण किया जाए वह पवित्र भावना के साथ और मर्यादा में रहकर किया जाना चाहिए। यह भी कहा गया है कि पौष पूर्णिमा के दिन लिया गया सही आहार जीवन में सौभाग्य के द्वार खोल देता है और गलत भोजन पूरे वर्ष के पुण्य को कम कर सकता है। इसलिए इस पावन तिथि पर शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन करना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। अपने विचारों को पवित्र बनाना, वाणी को मधुर बनाना और कर्मों को धर्म के अनुरूप रखना ही इस दिन की सबसे बड़ी साधना है। गृहस्थ जीवन जीने वाले पति पत्नी के लिए यह दिन विशेष रूप से संयम का दिन माना गया है। इस तिथि पर गृहस्थों को शारीरिक संबंधों से दूर रहकर अपने मन को भगवान के स्मरण में लगाना चाहिए। जब मन इंद्रियों से हटकर ईश्वर की ओर मुड़ता है तो भीतर से नई रोशनी जन्म लेती है। स्त्री के लिए पराये पुरुष की ओर आकर्षण से बचना और पुरुष के लिए परस्त्री के प्रति गलत भाव से दूर रहना केवल नियम नहीं बल्कि आत्मा की पवित्रता की पहचान है। पति अपनी पत्नी में ही अपना संसार देखे और पत्नी अपने पति को ही अपना सर्वस्व माने, यही गृहस्थ धर्म की सच्ची मर्यादा है। जब पति पत्नी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, निष्ठा और विश्वास का संबंध निभाते हैं, तब उनका घर केवल घर नहीं रहता, वह एक जीवित मंदिर बन जाता है। शास्त्रों में पतिव्रता स्त्री की महिमा का बेहद अद्भुत वर्णन मिलता है। कहा गया है कि जो नारी अपने पति के प्रति अटल निष्ठा रखती है वह इतनी महान शक्ति प्राप्त कर लेती है कि विपत्ति, दोहक और अंधकार भी उसके समर्पण के आगे टिक नहीं पाते। वह धर्म के सामने झुकती नहीं बल्कि धर्म को अपने आचरण से जीवित रखती है। जो स्त्री पतिव्रता होती है वह यमराज से भी भेजने का साहस जुटा लेती है, तो फिर भगवान की कृपा उस पर क्यों न बरसे। उसी तरह जो पुरुष चरित्रवान, संयमी और मर्यादा पालन करने वाला होता है, जिसकी दृष्टि पवित्र और हृदय सरल होता है, उसके जीवन में भी सौभाग्य स्थायी रूप से निवास करता है। माता लक्ष्मी वहीं रहती हैं जहाँ चरित्र की सुगंध और विश्वास का दीपक जलता है। पौष पूर्णिमा का दिन भाग्य के परिवर्तन का योग लेकर आता है। इस दिन यदि व्यक्ति तुलसी के समीप दीप जलाकर भगवान श्री हरि विष्णु का नाम स्मरण करता है तो मन की उदासी दूर होती है और आत्मा में शांति का संचार होता है। पूर्णिमा के चंद्रमा की शीतल रोशनी जब तुलसी के पत्तों पर पड़ती है तो ऐसा माना जाता है कि उस ऊर्जा के साथ घर के आंगन में सौभाग्य प्रवेश करता है। इस दिन की गई प्रार्थना सीधी भगवान तक पहुंचती है और सच्चे मन से मांगी गई इच्छा अनसुनी नहीं जाती। यह भी कहा गया है कि पूर्णिमा के दिन लिया गया कर्ज पूरे वर्ष जीवन का बोझ बन जाता है। इसलिए इस दिन उधार लेन देन से दूरी बनाकर स्वयं को ईश्वर के चरणों में समर्पित करना ही श्रेष्ठ है। माता लक्ष्मी उसी घर में स्थायी निवास करती हैं जहाँ बुजुर्गों का सम्मान होता है,
स्त्री का अपमान नहीं होता, दया और करुणा का वास होता है, और जहाँ द्वार पर आने वाला कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। भक्तों, पौष पूर्णिमा हमें यह संदेश देती है कि समृद्धि केवल धन का नाम नहीं है। वास्तविक धन वह है जहाँ मन शांत हो, संबंध पवित्र हो, चरित्र उज्जवल हो और हृदय में भगवान के लिए स्थान हो। यदि मन शुद्ध है तो बिना बुलाए भी लक्ष्मी आकर ठहर जाती हैं, और यदि मन कलुषित है तो सोने के पहाड़ के बावजूद भी दरिद्रता का अनुभव बना रहता है।